मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मुगल काल, अकबर, अकबर एवं विभिन्न धर्म, नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। उसके द्वारा आमंत्रित करने पर 3 ईसाई मिशन भारत आए। पहला मिशन 19 फरवरी 1880 को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। इस मिशन में रूडोल्फ अकाविवा, एंटोनी मोनसेराट और एनरिक्वेज शामिल थे। दूसरा मिशन 1591 से 1592 ईसा तक दरबार में रहा। इस मिशन में एडवर्ड लाइटाने तथा क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। तीसरा मिशन 1595 ईसा में आया, जिसमें जेरोम जेवियर पिनहाइरो और बेनेडिक्ट डी गोएज शामिल थे। अकबर ने ईसाइयों को आगरा व लाहौर में गिरजाघर बनाने व अपने मत का प्रचार करने की अनुमति दी। जैन धर्म के हर विजय सूरी से प्रभावित होकर अकबर ने वर्ष के कुछ दिनों के लिए स्वयं मांस भक्षण बंद कर दिया तथा पशु पक्षियों को हत्या पर रोक लगा दी। पारसी धर्म के प्रभाव स्वरूप अकबर ने अपने महल में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही झरोखा दर्शन, तुलादान व पैगोज जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ करवाया। 1578 ईसा में उसने नवसारी गुजरात के दस्तूर मेहरजी राणा को 200 बीघा जमीन दान दिए। हिंदू धर्म, अकबर हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित था। हिंदू धर्म की जानकारी के लिए उसने पुरुषोत्तम तथा देवी से संपर्क किया। इनके प्रभाव से उसने अनेक हिंदू सिद्धांतों को अपना लिया। कुछ विद्वानों के अनुसार अकबर सूर्य के नामों का जाप करता था, जो कि प्रकाश के प्रति उसकी आस्था का एक अन्य उदाहरण है। वह स्वयं होली, दीपावली व वसंत पर्व में भाग लेता था। उसने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। अकबर ने सिख गुरु अमरदास से भेंट की तथा उनकी पुत्री के नाम कई गौ दान दिए। 1583 ईसा में अकबर ने एक नवीन संवत, इलाही संवत प्रारंभ कराया। अकबर के अन्य कार्य: दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईसा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईसा, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईसा, जहांगीर 1605 से 27 ईसा, सलीम जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। इन्हीं के नाम पर उसका नाम सलीम रखा गया। इसकी माता कछवाहा राजकुमारी जयपुर हरखाबाई मरियम उजमानी थी। सलीम का एक विवाह मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईसा हुआ था। इसी से खुसरो उत्पन्न हुआ था। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ उदय सिंह की राजकुमारी जगत गोसाई से हुआ था। इससे खुर्रम शाहजहां उत्पन्न हुआ था। 1605 ईसा में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र जीवित पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह 1606 ईसा का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने उसे भैरोवाल जालंधर के निकट युद्ध में 1606 ईसा में हराकर कैद कर लिया तथा बाद में उसे अंधा करवा दिया। 1622 ईसा में शाहजहां खुसरो को अपने साथ दक्कन ले गया तथा वहीं उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद एवं सहायता के आरोप लगाकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दिलवा दी। जहांगीर ने आगरे के किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के तट पर सोने की बनी न्याय की जंजीर लगवाई थी। इसमें 60 घंटियां थी। जहांगीर ने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए, जिन्हें आइन ए जहांगीर कहा जाता था। जहांगीर के काल में कंपनी का प्रतिनिधित्व जॉन हॉकिंस 1608 से 11 ईसा ने किया तथा सम्राट जेम्स प्रथम का दूत टॉमस रो 1615 से 19 ईसा में भारत आया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। विलियम फिंच एवं एडवर्ड टैरी जहांगीर के समय भारत आए।
जहांगीर को चित्रकारी में अत्यधिक रुचि थी तथा वह प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर शराब का अधिक सेवन करता था तथा अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में उसने इसका उल्लेख किया है। जहांगीर के 12 अध्यादेश अनावश्यक करों जैसे मीर, बहरी, तमगा आदि का निषेध, 2 सड़कों की सुरक्षा तथा चोरी डकैती रोकने के उपाय एवं राजा या जागीरदारों द्वारा सराय, मस्जिद और अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था, 3 लावारिस संपत्ति जो पहले राजकोष में जमा कर ली जाती थी का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग, 4 शराब तथा मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध, 5 अपराधियों की नाक कान काटने की सजा पर रोक, 6 जागीरदारों राजकीय अधिकारियों द्वारा किसान की जमीन पर कब्जा करने पर रोक, 7 अस्पतालों की स्थापना तथा चिकित्सकों हकीमों की नियुक्ति, 8 जहांगीर के जन्मदिन, राज्यारोहण दिवस तथा अकबर के जन्मदिन के अवसर पर पशुवध पर प्रतिबंध, 9 रविवार अकबर का जन्मदिन के दिन का उचित सम्मान, 10 मनसब और विशेष जागीरों अल्तून तमगा का स्थायीकरण, 11 एम्मा या मदद-ए-मास का स्थायीकरण, 12 कैदियों की रिहाई, साम्राज्य विस्तार, राजपूताना। जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर ध्यान दिया तथा 1605 ईसा से लेकर 1613 ईसा तक मेवाड़ के लिए कई अभियान महावत खां के नेतृत्व में भेजे गए। उनमें अंतिम अभियान शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राणा अमर सिंह तथा मुगलों के बीच में संधि हो गई। 1615 ईसा। संधि की शर्तें निम्न थी। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा ने राजकुमार करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। राणा से वैवाहिक संबंध के लिए नहीं कहा गया। राणा अमर सिंह को जहांगीर ने चित्तौड़ का किला तथा छीने हुए सभी क्षेत्र वापस कर दिए, परंतु शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनः सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। इस प्रकार जहांगीर ने उदारता दिखाते हुए राणा के व्यक्तिगत समर्पण पर जोर न देते हुए अकबर का आग्रह शासक के व्यक्तिगत समर्पण पर था। मेवाड़ को अपना मित्र बना लिया और राजकुमार करण सिंह को 5,000 का मनसब बना दिया गया। दूसरी ओर मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि के पश्चात आत्मग्लानि के कारण राजपाट छोड़ दिया तथा शेष जीवन नौचौकी नामक एकांत स्थान पर बिताया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह तथा उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां अपने उद्यान में रखवाई थीं। दक्कन। जहांगीर ने दक्षिण क्षेत्र में अकबर के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। अहमदनगर के लिए कई अभियान भेजे गए। इन अभियानों में मुगलों को सफलता नहीं मिली। मुगलों की जीत में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। अंततः 1617 ईसा में खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में भेजे गए अभियान के फलस्वरूप अहमदनगर तथा मुगलों में संधि हो गई। इसमें बीजापुर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की तथा बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को फरजंद पुत्र की उपाधि दी। जहांगीर ने 1620 ईसा में पहाड़ी राज्य कांगड़ा को जीता। इस किले को खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमजीत ने जीता। अकबर के समय कांगड़ा को जीता न जा सका था। अन्य विजयें 1611 ईसा में खरदा उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने जीता। 1615 ईसा में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां ने खोखर बिहार जीता, जहां हीरे की खानी थी। 1620 ईसा में कश्मीर किश्तवाड़ जीता गया। 1613 ईसा में कामरूप पर विजय। प्रमुख विद्रोह। जहांगीर काल में सबसे उल्लेखनीय विद्रोह शाहजहां ने 1623 से 26 ईसा में किया। शाहजहां को संदेह हुआ कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है। जब शाहजहां दक्कन में नियुक्त था तो उसे सरदारों तथा मलिक अंबर से यह सह मिली। परिणाम स्वरूप उसने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के कारण मुगल कंधार पर ध्यान नहीं दे सके और फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा 1622 ईसा में कर लिया। शाहजहां के विद्रोह को अंततः महावत खां एवं परवेज ने दबा दिया। शाहजहां को अपने पुत्र दारा एवं औरंगजेब को दरबार में भेजने की शर्त पर माफ़ी मिल गई और उसे बालाघाट की सूबेदारी मिल गई। महावत खां ने
1626 ईसा में विद्रोह कर दिया। जब महाबत खां और शहजादा परवेज की निकटता नूरजहां को खटकने लगी, तब उसने महाबत खां को परवेज से अलग करने का प्रयास किया। महाबत खां ने जहांगीर के शाही शिविर को झेलम के तट पर नियंत्रण में ले लिया, परंतु नूरजहां की कूटनीति से महाबत खां के सैनिक नूरजहां के पक्ष में हो गए और महाबत खां को दक्षिण भागना पड़ा, जहां वह शाहजहां के पक्ष में हो गया। जहांगीर के प्रारंभिक काल में बंगाल में अफगानों ने भी विद्रोह कर किया था। 1612 ईसा इसे इस्माइल खां ने कुचल दिया। जहांगीर ने अफगानों के साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उन्हें मुगल सेना में शामिल कर लिया। बीकानेर के राजा जय सिंह, बिहार के संग्राम व कुतुब का विद्रोह भी शीघ्र ही दबा दिया गया। जहांगीर अपने शासन के परवर्ती वर्षों में बीमार रहने लगा तथा 1627 ईसा में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के पास शाहदरा में दफनाया गया। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसकी माता का नाम असमत बेगम तथा पिता का नाम गयास बेग था। इसका भाई आसफ खां दीवान था। अकबर ने गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी तथा काबुल का दीवान बनाया था। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां 1594 ईसा से हुआ था। अकबर काल में सलीम ने अली कुली खां को शेर अफगान का खिताब दिया था। 1599 ईसा। शेर अफगान की मृत्यु के बाद शाहजहां ने आसक्त होकर नूरजहां से विवाह कर लिया तथा उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। डच लेखक डी लॉयट ने इस प्रेम विवाह का वर्णन किया है। नूरजहां अत्यंत बुद्धिमान व महत्वाकांक्षी स्त्री थी। कालांतर में सत्ता पर इसका प्रभाव बढ़ता गया तथा माना जाता है कि नूरजहां एवं उसके समर्थकों ने एक गुट बना लिया, जिसे नूरजहां गुट अथवा जुंटा कहा गया। इसमें उसके अतिरिक्त एतमादुद्दौला, उसका भाई आसफ खां, शाहजहां, खुर्रम शामिल थे। खुर्रम के गद्दी के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरने से तथा जहांगीर के बीमार पड़ने से नूरजहां का प्रभाव घटता गया। नूरजहां की माता असमत बेग को इत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजहां से हुआ 1612 ईसा। 1621 ईसा में नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शाहजादा शहरयार से किया, अतः वह बाद में शाहजहां की जगह शहरयार का पक्ष लेने लगी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात वह राजनीतिक परिदृश्य से हट गई तथा अपना शेष जीवन उसने लाहौर में व्यतीत किया। उसने शाहजहां की तरफ से प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की पेंशन मिलती रही। 1645 ईसा में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां 1627 से 58 ईसा। जहांगीर की 1627 ईसा में लाहौर के निकट भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हो जाने के कारण उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने पहले से चली आ रही मुगल व्यवस्थाओं तथा परंपराओं को उनके मूल स्वरूप में कायम रखते हुए उसने कुछ नवीन तत्वों का समावेश किया। शाहजहां का शासनकाल बृहद स्तर पर होने वाले स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, जिसमें ताजमहल सर्वप्रमुख है। शाहजहां काल 1630 से 32 ईसा के दौरान दक्कन और गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल के लिए भी जाना जाता है। इसका वर्णन पीटर मुंडी और लाहौरी ने किया है। उसका शासनकाल प्रायः शांतिपूर्ण रहा, किंतु उसके अंतिम वर्ष अत्यंत कष्टपूर्ण रहे, जब उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया तथा वह एक प्रकार से औरंगजेब का कैदी बन गया। शाहजहां के शासनकाल में हमें उसकी कार्य साधक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहां वह समय के तात्कालिक समाधान हेतु कोई मध्य मार्ग निकाल लेता था, जो दीर्घकालीन रूप से संभवतः लाभकर सिद्ध नहीं होता था। 1648 ईसा में शाहजहां ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 1612 ईसा में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल मलिका ए जमानी से विवाह के बाद शाहजहां निरंतर उन्नति करता रहा। उसे मेवाड़ की संधि 1615 ईसा के बाद शाहजहां का खिताब दिया गया। 1620 ईसा में कांगड़ा विजय एवं दक्षिण अभियानों की सफलता ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था। 1627 ईसा में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण भारत में था, किंतु अपने ससुर व वकील आसफ खां व दीवान अबुल हसन की सहायता से फरवरी 1628 ईसा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब
किरण ए सानी की उपाधि ग्रहण कर राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर आसफ खान ने कूटनीति के तहत दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया, जिसे बाद में मार दिया गया। दावर बख्श को बली का बकरा कहा गया। साम्राज्य विस्तार। दक्कन। शाहजहां ने सबसे पहले 1637 ईसा में अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया एवं शासक हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद कर लिया। परंतु तभी शाहजी ने मुर्तजा तृतीय को लेकर संघर्ष छेड़ दिया, किंतु अंततः मुर्तजा तृतीय को ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया। वह शाहजी ने बीजापुर की नौकरी स्वीकार कर ली। इसके पश्चात मुगलों ने गोलकुंडा पर दबाव डालकर उसे संधि करने पर मजबूर किया। फलतः 1636 ईसा में गोलकुंडा ने मुगलों से संधि कर ली। इसके अंतर्गत ईरान के शाह का नाम गोलकुंडा के खुतबे से हटा दिया तथा शाहजहां का नाम खुतबे एवं सिक्कों पर लिखवा दिया। 1636 ईसा में ही बीजापुर पर आक्रमण करके उसे 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने के लिए बाध्य किया। साथ ही बीजापुर को गोलकुंडा से मिलने वाली 4 लाख की छूट भी माफ करवा दी गई। इसी काल में शाहजी अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए तथा मीर जुमला मुहम्मद सईद गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। मीर जुमला ने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इनके अतिरिक्त शाहजहां ने कुछ छोटे राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया, जैसे छोटा तिब्बत, शासक अब्दाल, उज्जैनिया, बक्सर के निकट शासक राजा प्रताप, रतनपुर, शासक लक्ष्मण सिंह, पालामऊ, मालवा, गढ़वाल, कुमाऊं आदि को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान। शाहजहां काल में मध्य एशिया हेतु मुगल अभियान किया गया। 1646 ईसा में शाहजहां ने बल्ख बदख्शां जीतने के लिए मुराद को भेजा, परंतु वह असफल रहा। 1647 ईसा में औरंगजेब ने वहां सफलता प्राप्त की, परंतु चारों तरफ विरोधी घुमक्कर कबीले तथा वहां के अनुपयुक्त मौसम ने मुगलों का वहां टिकना कठिन बना दिया। साथ ही वह क्षेत्र राजस्व की दृष्टि से अत्यंत निर्धन था, अतः काफ़ी धन व्यर्थ करने के बाद मुगलों को लौटना पड़ा। जहांगीर के काल में 1622 ईसा में कंधार पर फारस का अधिकार हो गया था, किंतु 1628 ईसा में फारसी किलेदार अली मर्दान खान ने स्वेच्छा से यह किला मुगलों को सौंप दिया था। परंतु शाहजहां के काल में ही 1648-49 ईसा में कंधार का किला अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से छिन गया तथा मुगल कभी इस पर अधिकार नहीं कर सके। प्रमुख विद्रोह। शाहजहां काल में पीर खां उर्फ खान ए जहां लोदी ने 1628 से 31 ईसा के दौरान विद्रोह किया। इसके विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महावत खान ने निभाई और उसे दक्षिण की सूबेदारी दे दी गई। शाहजहां के काल में पहला महत्वपूर्ण विद्रोह 1628 ईसा में बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने किया। इसका नेतृत्व वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह तथा पुत्र विक्रमजीत ने किया। यद्यपि शुरुआत में जुझार सिंह ने मुगलों की सेवा की थी और दक्षिण के युद्धों में भाग लिया था, परंतु दूसरी अधीनस्थ राजा गोंडवाना के प्रेम नारायण पर बिना बादशाह की आज्ञा के लिए आक्रमण किया। फलतः 1635 ईसा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद चंपत राय ने वहां संघर्ष प्रारंभ किया। यद्यपि 1642 ईसा में उसने मुगलों की अधीनता मान ली, परंतु उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब काल में पुनः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। शाहजहां ने 1632 ईसा के दौरान कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर पुर्तगालियों को बंगाल में उनके उत्पातों के लिए दंडित करने के लिए उनके गढ़ हुगली पर आक्रमण किया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए तथा जो बचे उन्हें मुसलमान बना दिया गया। शाहजहां ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के विरुद्ध भी कई अभियान भेजे, किंतु वे असफल रहे। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर नामक स्थान पर रहना आरंभ कर दिया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। गुरु हरगोविंद द्वारा व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाने और बीघी चंद्र नामक डाकू द्वारा गुरु को घोड़े देने के कारण मुगलों से झड़प हुई। धार्मिक नीति। शाहजहां ने पहले से चली आ रही उदारता की नीति में परिवर्तन करते हुए मध्यम मार्ग अपनाया। उसने औपचारिक रूप से राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया, शरीयत के प्रति आदर दिखाया। साथ ही उसने धर्म तत्वज्ञों को सिजदा एवं जमीन बोझ से मुक्त कर दिया तथा इसकी जगह चहार तस्लीम की प्रथा चलाई। इलाही संबत के स्थान पर
हिजरी संवत चलाया। कुछ समय के लिए हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी गई। 1633 ईसा में शाहजहां ने नए मंदिर बनवाने पर रोक लगाते हुए निर्माणाधीन मंदिरों को तुड़वा दिया। इसने गौ हत्या पर लगी रोक को हटा दिया। कश्मीर में हिंदू मर्द से मुसलमान लड़की की शादी पर रोक लगा दी गई। आगरा में गिरजाघरों को तुड़वा दिया गया। आगरा में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में उदारवादी आचरण को शाहजहां ने नकारा नहीं। झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं को तिलक लगाने की प्रथा चलती रही। वृंदावन के वैष्णव मंदिरों को दिए गए अनुदानों की पुष्टि की गई। खंडवा में नागरिकों के अनुरोध पर गौ हत्या पर रोक लगा दी गई। अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत की छूट दी गई। इस प्रकार शाहजहां की धार्मिक नीति राज्य में इस्लाम की सर्वोच्चता पर बल देते हुए दूसरे धार्मिक संप्रदायों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अवसर देने का प्रयास थी। उत्तराधिकार युद्ध। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह जन्म 1615 ईसा, शाहजहां जन्म 1616 ईसा, औरंगजेब जन्म 1618 ईसा तथा मुराद बख्श जन्म 1624 ईसा। ये चारों योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। शाहजहां की 3 पुत्रियां भी थीं, जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा। शाहजहां की ये 7 संतानें उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल से उत्पन्न हुई थी। मुमताज महल की 1631 ईसा में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यद्यपि उसके अन्य पुत्र भी बादशाह बनने की योजना बना रहे थे। वस्तुतः दारा के प्रति शाहजहां के झुकाव ने उसके अन्य पुत्रों में ईर्ष्या की भावना को हवा दी। परिणाम स्वरूप शाहजहां की आंखों के सामने उसके पुत्रों में गद्दी के लिए भीषण युद्ध हुआ, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी भाई का समर्थन किया। जहां आरा दारा की, रोशन आरा औरंगजेब की तथा गौहर आरा मुराद की पक्षधर थी। शाहजहां 8 सितंबर 1657 को अचानक बीमार पड़ गया तथा उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम शुजा ने बंगाल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब दक्षिण भारत में था तथा उसने चालाकी से काम करते हुए मुराद से साम्राज्य बंटवारे का समझौता किया। इसके बाद कई युद्ध हुए, जिनमें अंततः सबसे योग्य यानी औरंगजेब विजयी हुआ। वह न केवल योग्यतम सेनापति था बल्कि कूटनीति से काम करते हुए उसने खुद को बादशाह घोषित नहीं किया तथा विभिन्न सरदारों जय सिंह तथा जसवंत सिंह को अपने पक्ष में मिला लिया था। उत्तराधिकार के लिए युद्ध। बहादुरपुर बनारस का युद्ध फरवरी 1658 ईसा। शाह शुजा तथा शाही सेना सुलेमान शिकोह हुआ जय सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें शाही सेना विजयी हुई। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईसा। शाही सेना जसवंत सिंह एवं कासिम खां के नेतृत्व में तथा औरंगजेब मुराद की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ। इसमें शाही सेना की पराजय हुई। इसी अवसर पर युद्ध में घायल हो जाने पर जसवंत सिंह जब जोधपुर गए तो रानी ने जसवंत सिंह को युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में किले में घुसने नहीं दिया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। यह युद्ध शाही सेना दारा शिकोह के नेतृत्व में तथा औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। खजवा का युद्ध 15 जनवरी 1669 इलाहाबाद के निकट खजवा में औरंगजेब तथा शुजा के बीच हुए। इस युद्ध में शुजा हारकर अराकान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। देवराये का युद्ध अप्रैल 1669 ईसा। अजमेर के पास देवराई में दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच अंतिम रूप से युद्ध हुआ, जिसमें दारा बंदी बना लिया गया तथा उसे दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। देवराई के युद्ध के समय ही दारा की पत्नी नादिरा बेगम की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफना दिया गया। दारा के छोटे पुत्र सिपीहर शिकोह को 12 वर्ष के कारावास के पश्चात औरंगजेब ने छोड़ दिया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। इसी प्रकार मुराद के बेटे इजीद बख्श के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दारा के बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह को गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह के पुत्र मेदिनी सिंह ने चुपके से राजा जय सिंह को सौंप दिया, जिसे ग्वालियर के किले में कैद कर धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया। 1662 ईसा। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसे पंजाब की सूबेदारी मिली थी तथा शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी।
दारा अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए प्रसिद्ध था तथा लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। दारा ने वेद तथा बाइबिल का अध्ययन किया था तथा उसकी मान्यता थी कि वेद कुरान के अनुपूरक हो सकते हैं। वह सूफी एवं भक्ति संतों की संगत परंपरा पसंद करता था तथा कादरी सूफी मुल्ला शाह बदख्शी का अनुयायी था। दारा ने मज उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने हिंदू और इस्लाम धर्मों को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति मानते हुए उनका संकलन करवाया। उसने सिर्र-ए-अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया। उसने सूफी पंथ से संबंधित निम्न पुस्तकें लिखी: फनीहत उल औलिया, सूफियों की जीवनी; सकीनत उल औलिया, भारत के कादरी सूफियों की जीवनी; हसनात उल आरफीन, संतों की वाणी का संकलन; तरीकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण; रिसाला ए हक नुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन;